गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक कंप्लीट किया था। पहला था जूलॉजिकल पार्क और दूसरा था बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है की। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है की। की किस टॉपिक, किस चैप्टर से रिलेटेड है? बायोलॉजी के चैप्टर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ओके, द लिविंग वर्ल्ड, this is the first chapter and our today's topic is key. Now we must know what is key. ठीक है, a biological key is also called biological डिटर्मिनेशन। बायोलॉजिकल की को, ठीक है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेटेड या डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज, ये जो बायोलॉजिकल की होता है इसमें क्या है? इट हैज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल, एंड ओके, इट हैज या इट हैव लिखो, इट हैव अ लिस्ट ऑफ, क्या रहता है? लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड कैरेक्टरिस्टिकल। ओके, या डायरेक्ट लिखो लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, that relate to the structure and behavior of the organism, that relate, पूरा बोर्ड आ रहा है ना? that relate to the structure and behavior of an organism। देखो, जिसका फर्स्ट क्लास है थोड़ा दिक्कत होगा, हम फिर भी कोशिश करें समझाने का। बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जबकि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो बोला गया कि बायोलॉजिकल की को बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर इसको बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन क्यों कहा गया? क्योंकि इस की के द्वारा हम किसी भी अननोन स्पीसीज, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसके परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट फैमिली, ग्रुप, ऑर्डर, सब कुछ को निश्चित कर सकते हैं। किसके द्वारा निश्चित कर सकते हैं? की के द्वारा। की में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है? स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है प्लांट का, और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। क्या? की। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला जा रहा है की कैन बी डिफाइंड, की कैन बी defined as a printed or computer aided device, used by, key can be defined as a printed or computer aided device used by biologist। बेसिकली अगर इसको स्पेसिफिकली लिखना है तो हम लिखेंगे यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट और सिस्टमेटिक्स। ठीक है, यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन of unknown organism,
मान लो तुम ऐसा बायोलॉजिकल स्टूडेंट किसी एरिया में, ठीक है, किसी अच्छे हिली एरिया में गए फॉर बॉटेनिकल एक्सकर्शन, और वहां पे हिली एरिया में तुमको सर्टेन प्लांट्स मिला। तो प्लांट्स को जो तुम कलेक्ट किए उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये प्लांट किस क्लास का है, ये मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट है। अगर ये एंजियोस्पर्म है तो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। अगर मान लो डाइकॉट है तो किस फैमिली का है, किस जेनस से मिलता है, ये हमको मदद करेगा की, क्योंकि इसमें लिस्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें से हम एक को सिलेक्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है इट इज अ प्लांट 1, फिर 1A में रहा इट इज अ एक्वेटिक प्लांट, एंड 1B में रहा इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो तुम अगर मान लो कि सॉइल से उठाए हो, मॉइस्ट सॉइल से, तो तुम क्या लिखोगे, टेरेस्ट्रियल। तो एक को सिलेक्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ रहता है जिसको की में एक बायोलॉजिकल टर्म से रिफर किया जाता है, कपलेट। ठीक है। तो बोला गया की क्या है, की एक प्रिंटेड या कंप्यूटर एडेड डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल भी हो सकता है एक बुक की तरह, या कंप्यूटर एडेड डिवाइस है जो बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज होता है। बायोलॉजिस्ट मींस बेसिकली देखो, जो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है उस ग्रुप ऑफ बायोलॉजिस्ट को हम टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुका है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the rules and regulation of identification, naming and classification of organism. टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। वी स्टडी ऑल द कैरेक्टर्स which it have. Second, we are naming it. Naming means हम उसको बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं, और फाइनली उसको क्लासिफाई मतलब एक कन्वीनियंट कैटेगरी में प्लेस करते हैं। कन्वीनियंट कैटेगरी का मतलब क्या होता है, जिस ग्रुप के साथ वो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट कैटेगरी। यहां तक समझ आया सभी को? प्रिया, हर्षित, जायद, इरशाद, हाँ? देखो, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ, किससे डील कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ। तीन चीज के बारे में वो रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, नामकरण करना। एंड फाइनली हम आइडेंटिफाई कर लिए, टोटल कैरेक्टर्स उसका जान गए, उसको प्रॉपर साइंटिफिक नेम दे दिया। अब उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में प्लेस करेंगे जिस ग्रुप के साथ वो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रहा है। अब समझ आया? और किसी को प्रॉब्लम? हर्षित, समझ आया? आज पहला क्लास है। ठीक है। इरशाद, देखो बाद में जो है निशा क्यों नहीं है आज, पता नहीं। देखो, बायोलॉजिकल की क्या है, फिर से सुन लो। ये एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन है, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम हर एक ऑर्गेनिज्म के परफेक्ट पोजीशन को निश्चित करते हैं कि वो किस ग्रुप से है, किस फैमिली से है और किस जेनस से है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। सेकेंड, इसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे ये पेन है, किस हाइट का है, किस कलर का है, इसका डायमीटर क्या है, ये हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किससे रिलेटेड होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जाता है और उसके बिहेवियर के आधार पर बनाया जाता है। अब तो की है क्या, इसका प्रॉपर डेफिनेशन समझ लो। की एक प्रिंटेड या कंप्यूटर एडेड डिवाइस है जो कि बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। बेसिकली किसके द्वारा, टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो अननोन ऑर्गेनिज्म हमारे पास है
जब हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एज अ टैक्सोनोमिस्ट, ठीक है, तो हम किसके द्वारा करेंगे? की के द्वारा, ठीक है। अब जॉन रे, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस की को डेवलप कौन किया था? जॉन रे डेवलप की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। जॉन रे डेवलप्ड की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जॉन रे ने डेवलप किया था की को फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ओके। अब इसके बाद यहां तक समझ आ गया सभी को? सकलेन बात में समझ आया? क्या बोले? देखो की है क्या, ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, हम पॉइंट वाइज समझा देते हैं, सबके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। पहला, ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन है, यानी इसके द्वारा हम एक ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर पोजीशन को सॉर्ट आउट करते हैं कि वो किस प्लांट से रिलेटेड है या किस एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड, इस की में होता क्या है, इसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, और ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को जो की में लिखा जाता है उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है? स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बेसिस में और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस में इस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक का लिस्टिंग किया जाता है। अब यहां पे सवाल है फिर एक्चुअली की है क्या? तो की को एक प्रिंटेड या कंप्यूटर एडेड डिवाइस माना गया है, जिसके द्वारा, ठीक है, हर एक टैक्सोनोमिस्ट एक अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जॉन रे ने इस की का एज अ टैक्सोनॉमिकल एड, एज अ टैक्सोनॉमिकल डिवाइस सबसे पहले यूज किया था फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, है ना। यानी उन्होंने डेवलप किया था सबसे पहले इसको किसके लिए? अननोन एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है इरशाद? अब देखो नेक्स्ट, अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ की। की का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ठीक है, देखो पहला, की आर यूज्ड फॉर identification. Key are used for identification of plants and animals on the basis of, की का यूज किया जाता है प्लांट और एनिमल, यानी अननोन प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने में। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities of characters on the basis of similarities and dissimilarities of characters. Next, each of this option, एक की में जो भी ऑप्शन होता है, एक की में दो ऑप्शन होता है जो एक दूसरे का कंट्रास्टिंग होता है। ईच ऑफ दिस ऑप्शन इन अ की, ईच ऑफ द ऑप्शन इन अ की इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट।
एक की में जो ऑप्शन होता है वो किस रूप में होता है, एक स्टेटमेंट के जैसे होते हैं, स्टेटमेंट के रूप में होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वर्ड में इस की को इसको बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, तो की में हर एक ऑप्शन को जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब थर्ड में आ जाओ। बोला जा रहा है कि दिस ऑप्शंस which are present in a key are in the form of contrasting characters। ठीक है, दे मतलब ऑप्शन, दे आर बेस्ड ऑन contrasting characters। they are based on contrasting characters। कौन बेस्ड है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर, ऑप्शन जो कि की में पाया जाता है। दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किसके आधार पर है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कपलेट। तुम लोग अभी बताए ना कि की में जो भी ऑप्शन होगा वो दो होगा, एक जोड़ा होगा, वन पेयर ऑफ स्टेटमेंट होगा और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का कंट्रास्टिंग होगा। जैसे इट इज अ प्लांट तो उसका दो स्टेटमेंट होगा, इट इज अ हर्ब, दूसरा होगा इट इज अ श्रब। ऐसा नहीं कि सेकंड पहला हुआ इट इज अ हर्ब, दूसरा उसको जस्टिफाई किया यस इट इज फाउंड इन मॉइस्ट हैबिटेट, ऐसा नहीं, इट इज अ हर्ब और इट इज अ श्रब। तो ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा और ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जब पेयर में होगा तो इसको बोलते हैं कपलेट। ठीक है, और कपलेट के हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, यहां तक समझ आ गया की में। सर एक बार सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। देखो हम एक कॉमन एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं कि इट इज अ प्लांट वन। अब 1A में लिख रहे हैं इट इज टेरिस्ट्रियल और 1B में लिख रहे हैं इट इज एक्वेटिक। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, ये हम इंडेंटेड की बना रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं। तो यहां पे ये जो दो स्टेटमेंट है, एक बोल रहा है कि ये टेरिस्ट्रियल है, दूसरा बोल रहा है ये एक्वेटिक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को अगर इंडिविजुअली हम बोले तो ये लीड 1 है और ये लीड 2 है। तो हम क्या लिखे, ईच ऑफ द ऑप्शन इन अ की। ऑप्शन में ये, ठीक है, की में जो ये दोनों ऑप्शन है ये स्टेटमेंट के रूप में है और हर एक स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, लीड। लेकिन जब ये दोनों लीड को हम एक साथ जोड़ के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक की में दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट एक साथ होता है तब इसको बोलते हैं कपलेट। अब समझ आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यस सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, कोई भी दिक्कत है पूछो। अब देखो इसके बाद इज इन द फॉर्म ऑफ कपलेट। ठीक है, अब कपलेट के बाद क्या है, वेयर choices need to be made between, अभी तुम लोगों को दिखाएं, choices need to be made between two contrasting character, two contrasting characters। ठीक है, तो टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कुछ बुक में ऑप्शन लिखा गया है और की के हर एक ऑप्शन को क्या बोलते हैं, लीड। और दोनों लीड एक दूसरे का कंट्रास्टिंग होता है और दोनों लीड को कंबाइंड में क्या बोलते हैं, कपलेट। समझ गए? तो दोनों कपलेट में जो दो लीड है दोनों एक दूसरे का कंट्रास्टिंग है, जिसमें से तुमको एक को सिलेक्ट करना है और दूसरे को रिजेक्ट करना है और जिसको तुम सिलेक्ट किए उसी के आधार पर नेक्स्ट पॉइंट में इंट्रोड्यूस करना है। और ये की तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक फाइनली हम पोजीशन एंड नेम ऑफ द प्लांट और एनिमल इज नॉट फाइंड आउट। ठीक है, अब
फोर्थ क्या होगा? बोला जा रहा है कि जब हम एक की में दो कैरेक्टर होता है कंट्रास्टिंग, ऑटोमेटिक बात है कि जब हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। और जिस कैरेक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं उसी के आधार पर हम की के नेक्स्ट लीड में जाते हैं। ठीक है? एक्सेप्टेंस ऑफ वन लीड, ठीक है, leads to going to the next step, ठीक है, of the option, जिस लीड को तुम सिलेक्ट किए उसी के आधार पर उसके नेक्स्ट ऑप्शन में हमें एंट्री करना है की में। जबकि वाई रिजेक्शन, जिस लीड को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे प्लांट या एनिमल कैरेक्टर के साथ मिल ही नहीं रहा है, वाइल रिजेक्शन इंडिकेट्स दैट इट डज नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। ठीक है? जैसे अभी हम बताए ना कि ये प्लांट है, उसमें दो ऑप्शन था, ये हर्ब है और ये सर्व है। तुम हर्ब को सिलेक्ट किए तो अब हर्ब का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है की में, तुम उसके ऊपर जाओगे कि उसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन तुम सर्व को रिजेक्ट कर दिए। सर्व को जब रिजेक्ट कर दिए तो उसके नीचे जो और कैरेक्टर्स है उसको सिलेक्ट करने का कोई पर्पस ही नहीं है, बिकॉज हमने शुरू में ही मान लिया कि जो प्लांट हमारे पास है ये श्रब के कैटेगरी का नहीं है। जब श्रब के कैटेगरी का ही नहीं है तो उसके नीचे जो अंडरलाइन कैरेक्टर्स है दैट आर ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय अस। तो ये चारों पॉइंट समझ आ गया सभी को? ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग को इसके बाद पढ़ना है कि की कितने टाइप का है। ठीक है? ठीक है, इसमें एक दो कैरेक्टर और है, उसके बाद टाइप्स ऑफ की पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझो क्योंकि नॉर्मल जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें इस बहुत शॉर्टकट मार दिया गया और इसमें से क्वेश्चन आता है नीट में बहुत ज्यादा। 5 हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। 5 में क्या है? सेपरेट की आर रिक्वायर्ड। सेपरेट की का जरूरत होता है फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तुम लोगों सभी को पढ़ाए थे टैक्सोनॉमिक हियरची, जो नहीं पढ़े हो जान लो। टैक्सोनॉमिक हियरची एक फ्रेमवर्क है जिसमें ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। इसमें क्या क्या है? किंगडम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ये सब है। ठीक है, हम शॉर्टकट में बोले हैं। तो ये सब जो कैटेगरी है, तो बोला जा रहा है हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट की का जरूरत है। कैटेगरी क्या है अभी बताएं? सच एज फैमिली, जेनस, ठीक है, स्पीसीज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, की जो है ये एनालिटिकल है। ठीक है, कीज आर generally analytical in nature, analytical in nature। एनालिटिकल तो है, एनालिसिस मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना हिंदी में। मतलब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स है उसके बीच में से किसी पर्टिकुलर अननोन प्लांट और एनिमल के लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर को हम खुद फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर इसके लिए बेस्ट सूटेबल है और कौन सा कैरेक्टर इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए की आर जनरली एनालिटिकल डिवाइस। थ्रू दिस की वी एनालाइज दैट टू विच क्लास, विच फैमिली और विच जेनस और स्पीसीज दैट पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पीसीज बिलोंग्स टू। ये की का 6 पॉइंट समझ आ गया सभी को? अब हम टाइप्स में आ रहे हैं। ठीक है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे
हर्षित पहला क्लास से समझ आ रहा है ना? जहां दिक्कत है सभी को बोल रहे हैं, जहां दिक्कत है मेरा वेट मत करो कि हम पूछेंगे, तुम लोग जहां दिक्कत है एट बी, जैसे प्रिया पूछती है एकदम बीच से हमको टोक दो कि सर हमको ये लाइन समझ नहीं आया, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये पूरा नीट बेस ही पढ़ा रहे हैं ताकि तुमको इधर उधर फिर बुक देखना नहीं पड़े। देखो अब जो है टाइप्स ऑफ की, टाइप्स ऑफ की, आदित्य आया था चल गया क्या? टाइप्स ऑफ की में है कीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। की को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक डाइकोटोमस की, डाइकोटोमस की, ठीक है, और दूसरा है पॉलीकोटोमस की, पॉलीकोटोमस की, ठीक है। डाइकोटोमस की क्या है? डाइकोटोमस की देखो इज द मोस्ट पॉपुलर। आज के दिन में पॉलीकोटोमस की इसलिए पॉपुलर हो रहा है कि पॉलीकोटोमस में कोई स्टेप्स हमको फॉलो नहीं करना कि 1 के बाद 2 में जाना है, 2 के बाद 3 में जाना है। जो कैरेक्टर हमको लगता है सबसे बेस्ट सूटेड है, हम डायरेक्टली 7 कैरेक्टर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स का जमाना है तो मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस में पॉलीकोटोमस की पॉपुलर हो रहा है, लेकिन फिर भी आज भी सबसे पॉपुलर जो की को हम फॉलो करते हैं वो है डाइकोटोमस की, ठीक है। अब डाइकोटोमस बी के बारे में लिखेंगे। ये जो डाइकोटोमस की है फिर ये 2 टाइप का है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की, एंड ब्रैकेटेड की, ठीक है। अब यहां पे सवाल है कि डाइकोटोमस की क्या है? दे आर द मोस्ट पॉपुलर एंड हैव अ सीरीज ऑफ पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। डाइकोटोमस की इसमें लिखेंगे दे आर द मोस्ट पॉपुलर, दे आर द मोस्ट पॉपुलर, ये सबसे पॉपुलर है, एंड हैव अ सीरीज ऑफ पेयर्ड, इसको हम लोग कपलेट बोले थे, पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग, सीरीज ऑफ पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, इसको क्या बोलेंगे? कपलेट्स, ठीक है। प्रोग्रेसिंग विथ each step, या progressing with each step with one of the statement, with one of the statement, ठीक है, with one of the statement which is selected, इसको हम सिलेक्ट किए, क्योंकि जिसको रिजेक्ट किए उससे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको हम कभी बता के ये विद एग्जांपल भी दिखा रहे हैं। अब क्या हो गया, ये डाइकोटोमस की फिर 2 तरह का है, एक इंडेंटेड और एक ब्रैकेटेड। इट इज ऑफ 2 टाइप, क्या क्या अभी जस्ट लिखे हैं, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की। अब देखो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो लोग ज्यादा आसानी से समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि इतना लिखने से फायदा नहीं अब ज्यादा। डाइकोटोमस की क्या है? ये सबसे पॉपुलर की है जिसमें सीरीज ऑफ पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होता है, जिसको हम कपलेट बोलते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रेस करता है हर एक स्टेप में। कैसे? जब हम उस कपलेट में से एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया डाइकोटोमस की क्या है?
अब देखो हम एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं, तुम लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। डाइकोटोमस पी का पहला टाइप क्या है? डाइकोटोमस की it is of two type. It is of two types. चलो पहले आते हैं इंडेंटेड में। इंडेंटेड की, इंडेंटेड की का और एक नाम है जो एमसीक्यूज में आता है नीट में, वो है यॉक्ट की। यॉक्ट की, ठीक है। अब इसमें कैसे किया जाता है समझ लो, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर के बीच में चॉइस किया जाता है, जो कि यहां पे सब डिवीजन वाइज होता है। सब डिवीजन वाइज मतलब जैसे देखो 1 हम क्या लिखे, प्लांट आइदर ट्री और श्रब, ठीक है। प्लांट या तो ट्री है या तो श्रब है। अब इसमें सब डिवीजन होगा 1A, ट्री हो या सर्व हो, अगर लीफ कंपाउंड लीफ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, टाइप्यूनिया, टिप्यूना, ठीक है। और अगर 1B लीफ सिंपल है तो वो होगा हिबिस्कस, जिसको बोलते हैं चाइना रोज। अब मेरा बात समझो, इंटेंडेड की में क्या होता है कि यहां पे हर एक स्टेटमेंट का 2 सब डिवीजन होता है, और ये जो तुम सब डिवीजन देख रहे हो, जैसे 1A है 1B है, इट मे बी 2 और मोर देन 2, हम इसमें 4 कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। और इसमें से जो कैरेक्टर मोस्ट सुटेबल है, अगर हम ट्री मानते हैं तो ट्री में भी लीफ आइदर कंपाउंड होगा या सिंपल होगा। अब तुम्हारे दिमाग में सर कंपाउंड और लीफ मॉर्फोलॉजी का है, फिर भी थोड़ा बताते हैं। जब ये लीफ कंप्लीट होता है या अगर लीफ कटता भी है तो देखो इस तरह से होता है, ये जो इंसिजन होता है लीफ में, जो कटाव होता है लैमिना में, ये टच नहीं करता है, तो ये हो गया सिंपल लीफ। लेकिन तुम लोग इमली का पेड़ देखे होंगे, उसमें क्या होता है, इस तरह का देखे, छोटा छोटा होता है पत्ता। तो जब लीफ डिवाइड करके इस छोटे छोटे लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है लीफलेट में, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो लीफ पहले ऑप्शन है प्लांट, ट्री या श्रब होगा। तो प्लांट मान लो हमारा श्रब निकल गया, तो श्रब निकल गया, तो अगर लीफ कंपाउंड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टिपुनिया। और अगर लीफ सिंपल है, दोनों में से कोई एक, तो उसको बोलेंगे हिबिस्कस, ठीक है। तो क्या कहा गया कि इंडेंटेड की एक ऐसा एनालिटिकल डिवाइस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर सब डिवीजन में पाया जाता है। ये जो 1 है ये डिवीजन है, और इसका जो 2 सब पार्ट है ये सब डिवीजन है, ठीक है। जिसमें से एक कैरेक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं और दूसरे कैरेक्टर को हम रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, यहां तक समझ आ गया इंडेंटेड की में, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो तुम हिबिस्कस सिलेक्ट किए तो क्या होगा, सेकंड में आएगा 2। मान लो ट्री और सर्ब तुमको कहीं नहीं मिला प्लांट, तो तुमको सेकंड ऑप्शन दिया प्लांट हर्बेसियस, प्लांट हर्बेसियस। देखो प्लांट 3 तरह का होता है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब उस प्लांट को कहा जाता है जिसका हाइट 2 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, जैसे कि ग्रास 2 मीटर से ज्यादा में फ्लावरिंग फैमिली आ जाएगा, है ना, जैसे कि रोज, जैस्मीन, ये सब हो गया श्रब। और जो, ठीक है, नीम का पेड़ देख रहे हो, बरगद का पेड़ देख रहे हो, फाइकस, ये सब वो हो गया ट्री, ठीक है। तो अगर मान लो कि ट्री और श्रब कोई भी नहीं है प्लांट, तुम यहीं पे उसको डिसलेक्ट कर दिए, तो प्लांट हर्बेसियस है। प्लांट हर्बेसियस है तो क्या होगा,
ठीक है, इसमें क्या होगा 1A 1B है। अब इसमें करना है 2A 2B। अगर हर्ब है तो क्या होगा लीफ, नेट वेंड है। दूसरा लीफ में पैरेलल वेंड है। देखो अगर लीफ में नेट, हम लोग बचपन में करते हैं ना, पीपल का पत्ता कॉपी के अंदर रखते थे, जब सूख जाता था वो जाली जैसा होता था। तो अगर लीफ में नेट वेनेशन है, मतलब जैसे ये लीफ है, ये हो गया वेन्स और ये हो गया वेनलेट्स। तो वेनलेट जब क्रॉस करेगा तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा मतलब वो डाइकॉट है। और जैसे पपीता का पेड़ है या किसी का देखना, अगर ऐसे पैरेलल वेनेशन है तो ये हो गया पैरेलल। पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट प्लांट में या मोनोकॉट लीफ में, और नेट वेंड होता है डाइकॉट लीफ में। ठीक है, तो लीफ नेट वेंड क्या लिखेंगे इसमें, सेल्विया। ठीक है, और अगर हर्ब में लीफ पैरेलल वेंड है तो उसमें क्या लिखेंगे, कीजोग्रास, क्योंकि हम इसमें हर्ब वर्ड यूज, समझ आया। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप होगा। अब क्या है, जब तुम हर्बेसियस को सिलेक्ट कर लोगे तब तुम थर्ड में आओगे। तो हर एक डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन को रिजेक्ट किए तब तुम सेकंड डिवीजन में आओगे, और सेकंड डिवीजन को रिजेक्ट करोगे तब तुम थर्ड डिवीजन में आओगे। मतलब तुमको स्टेप बाय स्टेप जाना है। किसमें जाना है, इंडेंटेड की में जाना है। ठीक है, ये है इंडेंटेड की का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन क्या है इंडेंटेड की का। तो इंडेंटेड की क्या है ये समझ आया। बाकी सबको, इरशाद, जायद, हर्षित, ठीक है, निसाई है क्या आज। देखो अब हम लोग लिखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या। किसका एप्लीकेशन, इंडेंटेड की का एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इसी के अंडर में है। सबसे पहला एप्लीकेशंस क्या है, बोला जा रहा है जो पहला कपलेट था 1 या 1AB, द फर्स्ट कपलेट इज द हेड ऑफ द की एंड द लास्ट, ठीक है, एंड द लास्ट डिटरमाइन द नेम ऑफ द की। कपलेट जो होता है पहला, इंडेंटेड की का सबसे पहला जहां से तुम शुरुआत करोगे, वो हेड ऑफ द की है और वो सबसे लीस्ट इंटेंडेड होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करो। जैसे लिखा हुआ इट इज अ ट्री और श्रब, हम सिलेक्ट नहीं किए क्योंकि हमको जो प्लांट मिला था वो क्या था, हर्ब। तो हम गए 2 कैरेक्टर में, तुम्हारा की नंबर 2 में। इसलिए कहा गया है कि जो पहला कपलेट होता है उसको हेड बोलते हैं और वो लीस्ट इंटेंडेड होता है। लीस्ट इंटेंडेड मतलब उसको हम सिलेक्ट कर भी सकते हैं और सिलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की जो हेड के बाद होता है, जैसे 1 के बाद 2A 2B था, तो नेक्स्ट की जो होता है इमीडिएटली बिलो द चूजन लीड ऑफ द फर्स्ट कपलेट, ठीक है, उसको फिर हम प्रिसाइसली एनालाइज करते हैं कि सेकंड की में से कोई कैरेक्टर मेरे लीफ के लिए मिल रहा है, उस प्लांट के किसी कैरेक्टर के साथ, लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो, उसके साथ मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट कपलेट में चले जाएंगे। यानी 1 के बाद 2 में नहीं, 2 सिलेक्ट नहीं किए तो चले गए 3 में, फिर 3 में 2 रहेगा, 3A 3B। अब उसमें से हमको सिलेक्ट करना है और जो हमको सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब जो कैरेक्टर नहीं मिला, उसको रिजेक्ट करेंगे। इस तरह से हम तब तक जाएंगे जब तक हम लास्ट की में ना पहुंचे जो डिटरमाइन करता है नेम ऑफ द की। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है नेम ऑफ द प्लांट और एनिमल। कौन सा प्लांट और एनिमल, अननोन प्लांट्स। अब कहा जाता है इंडेंटेड की का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, इंडेंटेड की प्रेजेंट अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। इट प्रेजेंट द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। समझ आया। तुम्हारे पास जो भी जेनस या स्पीसीज है, जब तुम इंडेंटेड की को पढ़ के उसको सिलेक्ट करोगे,
तो तुमको ऐसा लगेगा कि जो कैरेक्टर उसमें है वो जस्ट हमको वो शो कर रहा है, यानी विजुअलाइज करवा रहा है। तो ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो इसके कारण हम आसानी से कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे कैरेक्टर को आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, दीज आर इजियर टू ट्रैक, दीज आर इजियर टू ट्रैक, हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं, मतलब प्लांट के साथ बहुत आसानी से इसको टैली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? बोला जा रहा है कि डिसएडवांटेज ये है, जैसे हम लिखे थे ना 1, तो लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा स्पेस को हम बर्बाद करते हैं, मतलब जस्ट 1 के नीचे 1A नहीं लिखना है, 1 से थोड़े दूर में 1A और 1B को लिखते हैं, जिससे पेपर का वेस्टेज इसमें बहुत ज्यादा होता है। ये इसका डिमेरिट है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एज अ इकोलॉजिस्ट अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा बात हो जाता है, बिकॉज इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ पेपर। ठीक है, लेकिन इसका मेन फायदा विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप, और दूसरा फायदा इजियर ट्रैकिंग। कैरेक्टर इतना सिंप्लीफाइड ढंग से बना हुआ है कि तुम देखते ही पता लगा लोगे कौन मेरे प्लांट या एनिमल के कैरेक्टर से मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ ब्रैकेटेड की में, दूसरा। ठीक है, ब्रैकेटेड की एनसीईआरटी में ये भी बहुत शॉर्टकट मार दिया गया, सुन लो, है ना, इसको हम डिटेल में बता देते हैं। देखो ब्रैकेटेड की में क्या है कि या इस की में चॉइसेस जो है वो साइड बाय साइड दिया गया है। ठीक है, और तुम ऑटोमेटिकली जब एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हो तो किस नंबर में जाना है वो कैरेक्टर तुमको डायरेक्टली बता रहा है, मतलब 1 के बाद 2 में जाना है, 2 के बाद 3 में, 3 के बाद 4 में, जैसे हम स्टेप वाइज जा रहे थे, ये इंडेंटेड की में है। 1 में क्या है, ब्रैकेटेड में क्या है, जैसे मान लो 1 है, ठीक है, इसमें है ए, ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, दूसरा क्या है बी में, ऑर्गेनिजम्स आर नॉन लिविंग, ऑर्गेनिजम्स आर नॉन लिविंग। तो तुमको जो प्लांट एनिमल ही देखना है तो लिविंग ही होगा। तो लिविंग जब है, जैसे तुम ये 1A को सिलेक्ट किए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो रहेगा ही, तो यहीं पे बोला देगा गो टू 4, यानी अब तुमको कितने नंबर की में डायरेक्ट जाना है, 4 में। मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर को तुम चूज कर रहे हो, हर कैरेक्टर, हर स्टेटमेंट जिसको तुम लीड बोले हो, जिसको आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसी के लास्ट में ब्रैकेट में ये बता दिया जाएगा कि अब इसके बाद आपको किस कैरेक्टर को स्टडी करना है। यानी यहां पे जो तुम्हारा मेहनत है वो इंडेंटेड की से थोड़ा कम है। इंडेंटेड की में क्या है कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, तो आपको 1, 2, 3, 4 हर एक स्टेप को एनालाइज करना है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा है कि राइट फ्रॉम 1 हम डायरेक्टली किस में चले जाएंगे, ये बता दे रहा है कि अगर लिविंग है तो आप डायरेक्ट 4 नंबर पेयर ऑफ कपलेट को अब एनालाइज कीजिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, यहां पे जैसे यहां पे क्या था कि 1 के नीचे सब डिवीजन था, यहां पे कोई सब डिवीजन कैरेक्टर का नहीं होगा। ठीक है, और यहां पे जो लेफ्ट है तो किसी स्टेटमेंट के अंडर में सब डिवीजन नहीं, इसलिए लेफ्ट पोर्शन में यहां पे कोई स्पेस का बर्बादी नहीं होता है ब्रैकेटेड की। पहला फायदा, व्हेन वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड द डायरेक्शन टू विच स्टेप टू बी फॉलोड इन द नेक्स्ट। यहां पे हमको बड़ा स्टेप वाइज सिलेक्शन का जरूरत नहीं है। द स्टेटमेंट विच वी सिलेक्ट, जो स्टेटमेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वही हमको बता दे रहा है कि अब आपको किस पॉइंट में जाना है, वहां से आपको इसका बाकी कैरेक्टर सिलेक्शन में मिल जाएगा। समझ आया इंडेंटेड और ब्रैकेटेड में क्या डिफरेंस है? हाँ बोलो। देखो इंडेंटेड की में क्या था, भूल गए। देखो हम लिखें इट इज अ प्लांट और श्रब, ये हो गया मेन स्टेटमेंट। अब इसका डिवीजन किए, यहां से लिखिए 1A, इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, 1B,
इट इज अ एक्वेटिक प्लांट। यहां पे क्या है कि पहले एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उस स्टेटमेंट को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में उसको डिवाइड किया जा रहा है, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। और सब डिवीजन के दौरान की में जो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हम चाहते तो इसके नीचे भी 1A 1B लिख सकते थे, और लेफ्ट साइड में सर्टेन स्पेस का गैपिंग देके तब 1A और 1B का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। यानी लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे स्पेस छोड़ रहे हैं ना, Yes, sir. और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी स्टेटमेंट को डिवाइड कर रहे हैं नहीं, sir. नहीं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरा तुम देखो, अगर तुम टेरेस्ट्रियल को सिलेक्ट भी की, क्या तुमको ये 1A पॉइंट ये बता रहा है कि नेक्स्ट किस पॉइंट में तुमको जाना है? नहीं, sir. नहीं। लेकिन तुम जैसे ही ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग को सिलेक्ट की, यहां पे क्या लिखा हुआ है? गो टू 4, यानी 4A में चले जाइए। तो ये सबसे बड़ा फायदा है ब्रैकेटेड की का, ये तुमको डायरेक्शन तुरंत दे देगा कि आपने 1A को सिलेक्ट किया, अब 2 और 3 में जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गो टू 4 नंबर कैरेक्टर्स या 4 पेयर ऑफ कपलेट। समझ आया? Yes, sir. तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड की। आकृति तुमको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, नहीं आया एकदम बेझिझक पूछो। अब देखो, लेकिन ब्रैकेटेड की में एक प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो इंडेंटेड की के तुलना में कम होता है। द विजुअलाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर इन ब्रैकेटेड की इज लेस देन इंटेंडेड की। समझ आया सभी को? इरशाद, जायद, ठीक है, हर्षित, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम लोग जानेंगे डाइकोटोमस की, तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज पॉलीकोटोमस की। पॉलीकोटोमस की का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा बस। पॉलीकोटोमस की, पॉलीकोटोमस की, ये जो पॉलीकोटोमस की है इसका दो और नाम है, एक पॉलीक्लेव और दूसरा नाम है साइनोप्टिक की। पॉलीक्लेव और साइनोप्टिक की जो है ये पॉलीकोटोमस की का दूसरा नाम है, ठीक है। अब हम अभी तुम लोग को जस्ट बताए थे कि पॉलीकोटोमस की मॉडर्न एज ऑफ सुपर कंप्यूटर में ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो पॉलीकोटोमस की है उसमें यूजर, जैसे हम एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट अगर किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम किसी कैरेक्टर को एट अ रैंडम सिलेक्ट करते हैं, हमको स्टेप वाइज 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 में इस तरह से जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ शॉर्ट टर्म्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। पहला है फ्लोरा। तुम लोग सब 8 से पढ़ते आ रहे हो, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लोरा? प्लांट्स, ठीक है। तो यहां पे फ्लोरा क्या होगा? इट डिस्क्राइब्स द हैबिटेट। फ्लोरा क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इट डिस्क्राइब द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। फ्लोरा डिस्क्राइब कर रहा है गिवन एरिया में प्लांट का हैबिटेट क्या है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये हमको ये भी बताता है, क्योंकि ये इंक्लूड करता है कि वो प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। डेंस यानी ज्यादा मात्रा में है, स्पार्स यानी कम मात्रा में है, ठीक है।
नेक्स्ट, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स, आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा, फ्लोरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 प्लांट्स, इनटू 3 पार्ट्स। फ्लोरा को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट है नेटिव प्लांट। नेटिव का मतलब समझते हो? नेटिव का मतलब और एक होता है इंडिजिनस प्लांट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये प्लांट धनबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो धनबाद का वो प्लांट क्या हो गया? नेटिव प्लांट हो गया। तो नेटिव प्लांट, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है, डिस्क्राइब करता है। क्या क्या डिस्क्राइब करता है? उसके हैबिटेट के बारे में बताता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, साथ ही ये भी बताता है, ठीक है, कि वो प्लांट है क्या। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्लांट फ्लोरा। हॉर्टिकल्चरल फ्लोरा ये सेकेंड डिवाइडेड है। ठीक है, ये वो प्लांट है जो ह्यूमन ग्रो करवाता है, यानी द प्लांट विच आर कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ फ्लोरा, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स। ठीक है, और तीसरा क्या है? वीड्स। वीड्स तो तुम लोग सब जानते होगे। व्हाट आर वीड्स? क्लास 8 का टॉपिक है, बताओ। अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो वीड्स के बारे में भी ये क्लासिफाई कर देता है, और फ्लोरा से हमें ये फायदा होता है, वी गेट द आइडिया दैट व्हाट टाइप ऑफ वीड कॉज डैमेज टू द पर्टिकुलर प्लांट इन विच वे। क्योंकि प्लांट 3 तरीके से वीड जो है नॉर्मल प्लांट के साथ या कल्टीवेटेड प्लांट के साथ या नेचुरल प्लांट के साथ कंपीट करता है। पहला तरीका है फॉर फूड एंड स्पेस, पहला तरीका है फॉर फूड, दूसरा तरीका है फॉर स्पेस। ठीक है, तो ये दोनों तरीके में से कौन सा तरीका वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है प्लांट को, वो हम जान सकते हैं वीड फ्लोरा के स्टडी से। एंड वीड फ्लोरा इज अ पार्ट ऑफ फ्लोरा। ठीक है, तो फ्लोरा में पहला ये प्लांट के हैबिटेट को बताता है कि वो प्लांट कहाँ है। वो एक्वेटिक हैबिटेट में है, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है। अगर एक्वेटिक में है तो वो मैरीन प्लांट है कि फ्रेश वाटर प्लांट है। दूसरा, ये इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट को, जो पर्टिकुलर एरिया में प्लांट पाया जा रहा है, whether it is densely distributed or sparsely distributed. And finally, it also helps in identifying the plant. ये प्लांट को पहचानने में भी मदद करता है। And last but not the least, flora divides the plant into 3 plants. Native plant, which is specific to a particular area. Second, agricultural and horticultural plant, which are cultivated by us, जिसको हम उपजाते हैं या ग्रो करते हैं. And the third are weed flora, that is unwanted plants. ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे मैनुअल्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो तुम लोग को अच्छे से जानना है, और शॉर्ट टर्म्स है, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। सेकेंड है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या है? इट प्रोवाइड information, it provide information or identification, it provide information or identification of a species in a given area. एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वो हो गया मैनुअल्स। ठीक है, इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये स्पीसीज का क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट, पहला ऑकरेंस इन अ
पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया में उसका ऑकरेंस क्या, मतलब वो डेंसली पॉपुलेटेड है कि स्पार्सली है। उसके बाद उस स्पीसीज का फैमिली क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। मान लो रोज है तो वो बताएगा कि रोज रोजेसी से बिलोंग करता है, रोजेसी हो गया फैमिली। जेनस हो गया रोजा, ठीक है। और स्पीसीज क्या है, तो स्पीसीज हो गया इंडिका। तो ये जो हम पूरा डिटेल बताएं, ये डिटेल कौन देता है, मैनुअल्स किसके डिटेल्स दे रहा है, स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तीसरा है मोनोग्राफ, ये टैक्सॉन के बारे में फुल डिटेल दे रहा है। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब सिंगल, यानी एक टाइम में एक सिंगल टैक्सॉन के बारे में ये बता रहा है। फिर तुम लोग पूछोगे सर टैक्सॉन क्या है। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ एनी रैंक। टैक्सॉन उस ग्रुप को कहा जाता है जिसका पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। जैसे हम बोलेंगे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइट प्लांट का जो भी कैरेक्टर है कि वो थैलॉइड बॉडी है, ठीक है, वो मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में रहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा एक टैक्सॉन है जिसका अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्सॉन। और टैक्सॉन के बारे में, एक सिंगल टैक्सॉन के बारे में जब हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में क्या लिखेंगे, टैक्सॉन इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। टैक्सॉन इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, ठीक है। क्या बात बोलते हैं, हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मींस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, वो किस तरह के स्पेस में सबसे ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है, ये सब हम इसके बारे में बताएंगे। अब मोनोग्राफ क्या करता है, इट रिवाइज ऑल द स्पीसीज विद इन अ ग्रुप। मोनोग्राफ रिवाइज all the species within a group। ग्रुप में जितने भी स्पीसीज हैं सभी के बारे में रिवाइज करता है मोनोग्राफ। मतलब एक सिंगल टैक्सॉन के, जैसे ब्रायोफाइटा बोले तो ब्रायोफाइटा में क्या होगा, रिक्सिया, मार्केंसिया, ठीक है, टेलिया, पोरेला, ये सब है। तो सभी स्पीसीज के बारे में, उसके जितने भी स्पीसीज हैं सभी की स्पीसीज के बारे में ये रिवाइज करें, क्योंकि मोनोग्राफ में हम एक टैक्सॉन का डिटेल दे रहे हैं। तो टैक्सॉन के अंदर में जितने भी स्पीसीज होंगे, नेचुरल बात है वो सभी के बारे में भी हम डिटेल अकाउंट देंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी टैक्सॉन के बारे में बता रहे हैं, इसका बेसिस क्या है, इकोलॉजिकल एसोसिएशन। इकोलॉजिकल एसोसिएशन, व्हाट इज इकोलॉजी, किसी को आता है बताओ, पढ़ाए तो थे हम फर्स्ट क्लास में। हाँ देखो, एनिमल मत बोलना क्योंकि प्लांट भी तो आएगा। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हाउ दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। और इकोलॉजिकल एसोसिएशन के आधार पर हम टैक्सॉन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लास्ट है और एक आधार क्या है, पहला है इकोलॉजिकल आधार, दूसरा है, ठीक है, क्या होगा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल, कहां पे पाया जा रहा है, ये प्लेन में ज्यादा पाया जा रहा है कि हिली एरियाज में ज्यादा पाया जा रहा है कि प्लेट्यू रीजन में ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह के सॉइल में पाया जा रहा है, रेड सॉइल में पाया जा रहा है, सैंडी सॉइल में पाया जा रहा है, ब्लैक सॉइल में पाया जा रहा है, ये हो गया इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एंड इकोलॉजिकल एसोसिएशन के आधार पर, ये तीनों बेसिस है फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सॉन। और जब हम टैक्सॉन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल एसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन
and on the basis of morphological variation this is called monograph। अब बताओ मोनोग्राफ में कोई भी दिक्कत? No, sir. हर्ष, ठीक है, इरशाद, जायद, आकृति, हर्षित, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि देखो लास्ट, ये तुम एकदम लास्ट में आए हो, इसका हम एक क्लास संडे को देंगे शाम को 5 से, ठीक है? जिसको अगर पढ़ना है तो रिवीजन हो जाएगा, एकदम फर्स्ट डे का टॉपिक से पढ़ाएंगे, रिवीजन क्लास, ठीक है? अब देखो एक छोटा सा टॉपिक अब बचा लास्ट इस चैप्टर का है, वो है कैटलॉग। फोर्थ, कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? ठीक है, इट इज अ इन्यूमरेटेड मेथोलॉजिकल इंडेक्स, ठीक है, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। इट इज एन enumerated मैथडिकल, ठीक है, ये एक enumerated मैथोडिकल क्या है? इंडेक्स है। इसमें क्या किया जाता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म is found in an area। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को दिखाया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन about their genera, with brief description about their genera or family for identification। ठीक है, सुन लो, ये एक मैथोडोलॉजिकल इंडेक्स है, एक पर्टिकुलर मेथड बताया जाता है उसमें। जैसे हम लोग देखो चैप्टर में इंडेक्स होता है, इसमें भी इंडेक्स वाइज उस ऑर्गेनिज्म को, हर एक ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का। जैसे मान लो धनबाद में कौन कौन सा प्लांट स्पीसीज पाया जाता है, तो 1 by 1 पार्थेनियम, कैरोट ग्रास, रोज, जैस्मिन, ये सबको लिखा गया। उसके बाद उसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, क्या क्या, कि उसका जेनस क्या है, उसका फैमिली क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में भी बताया जाता है। हैबिट मीन्स वो किस तरह के जगह में रहने का प्रीफर है, वो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल है। दूसरा, अगर वो एक्वेटिक है तो वो सी वाटर में रहना चाहता है, यानी मैरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में, ये सब बताया जाता है। तो ये कैटलॉग का काम है। कैटलॉग एक मेथड में, एक इंडेक्स में पूरे स्पीसीज को अरेंज करता है, और जिसमें उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि उसका जेनस क्या है, उसका फैमिली क्या है। समझ आया कैटलॉग क्या है? सभी से पूछ रहे हैं, प्रिया, आकृति, जायद, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, यूनिट 3 में डायरेक्ट सेल का चैप्टर यूज करेंगे, और सेल में हमारा जो पहला चैप्टर हो वो होगा सेल डिवीजन, ठीक है। क्योंकि जो सेल का ये खास के जो राजकमल, डीएवी, कोयलानगर, तुम लोग कहीं भी अच्छे स्कूल में चल जाओ, यही यूज होती, यही शुरू होता है। एक्चुअली बायोलॉजी टीचर को शुरू भी करना चाहिए। ये 3 चैप्टर पूरे बायोलॉजी का ये तुम्हारा बेस है। अगर ये 3 चैप्टर तुम अच्छे से समझ गए तो बाकी समझने में तुमको आसानी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सेल डिवीजन। ओके, सर ये सब आप अभी जो लिखवाया वो पॉलीकॉटमस के अंदर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ये अलग से है, टॉपिक में कोई नहीं। ये सभी जैसे कैटलॉग, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, फ्लोरा, दीज आर ऑल्सो अ टैक्सोनॉमिक एड लाइक की। समझ आया? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब फिर शाम को क्लास होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।